रात के 11 बज रहे थे। मुंबई के एक छोटे से पीजी रूम में आरव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, हाथ में फोन, आंखों में वो चमक जो सिर्फ किसी अपने का नाम स्क्रीन पर देखकर आती है। मीरा कॉलिंग, यह नाम पिछले 2 साल से हर रात उसके फोन पर चमकता था, ठीक इसी वक्त, ठीक इसी अंदाज में। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से मीरा की हंसी सुनाई दी, वही हंसी जो पुणे के एक छोटे कैफे में पहली बार सुनी थी उसने, जब दोनों कॉलेज के आखिरी साल में थे। उस दिन बारिश हो रही थी और मीरा अपनी छतरी भूल आई थी। आरव ने अपनी छतरी बांटी थी और उस पल से जो शुरू हुआ वो कभी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ दूरी बढ़ती गई। आज दिन कैसा रहा? मीरा ने पूछा, अपने बेंगलुरु वाले अपार्टमेंट की बालकनी में बैठे हुए, चाय का कप हाथ में लिए। थका देने वाला, पर तुम्हारी आवाज सुनकर सब ठीक लगने लगा है। आरव मुस्कुराया। यह उनकी रोज की रस्म थी। नौकरी के लिए दोनों अलग अलग शहर आ गए थे। आरव मुंबई में एक एटी कंपनी में, मीरा बेंगलुरु में एक स्टार्टअप में। शुरू में लगा था बस कुछ महीनों की बात है, फिर महीने साल बन गए। पर उनकी बातों में कभी थकान नहीं झलकती थी। वो एक दूसरे को अपने दिन की सबसे छोटी बातें भी बताते, ऑफिस की कैंटीन में मिला अजीब स्वाद वाला खाना, रास्ते में दिखी कोई बिल्ली, कोई पुराना गाना जो अचानक बज गया और यादें ताज़ा कर गया। याद है वो दिन? मीरा ने कहा, जब हम दोनों बारिश में भीगते हुए मरीन ड्राइव पर घंटों बैठे रहे थे और तुमने कहा था कि जिंदगी में बस इतना ही काफी है। हाँ, आरव की आवाज में एक हल्की सी उदासी घुल गई। अब वो पल बस यादों में है। पर हम मिलेंगे तो? मीरा ने उम्मीद भरे लहजे में कहा, अगले महीने मेरी छुट्टियां हैं, मैं मुंबई आऊंगी। आरव की आंखों में चमक लौट आई। सच में? हम फिर से मरीन ड्राइव जाएंगे। और वो पुरानी वड़ा पाव की दुकान भी। दोनों हंस पड़े। बातें घंटों चलती रहीं, कभी गंभीर, कभी बिल्कुल बचकानी। मीरा ने अपने ऑफिस की एक मजेदार घटना सुनाई जिसमें उसका बॉस मीटिंग के बीच में सो गया था। आरव हंसते हंसते अपनी चाय गिरा बैठा। पर उस रात, बातों के बीच, एक अजीब सी खामोशी भी थी। ऐसी खामोशी जो आम तौर पर उनकी कॉल्स में नहीं होती थी। मीरा बार बार कुछ कहने की कोशिश करती, फिर रुक जाती। क्या हुआ? आरव ने पूछा, तुम कुछ छुपा रही हो? नहीं तो, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर उसकी आंखों में कुछ और ही था, एक हल्की सी घबराहट, एक अनकहा डर। अच्छा एक बात बताओ, मीरा ने विषय बदला, अगर हम कभी अलग हो जाए, तो तुम मुझे किस चीज के लिए याद करोगे? आरव थोड़ा चौंका। ये सवाल क्यों? बस ऐसे ही, बताओ ना। आरव ने सोचा, फिर मुस्कुराया। तुम्हारी हंसी के लिए। तुम जब हंसती हो, तो लगता है जैसे पूरी दुनिया की परेशानियां छोटी हो जाती है। मीरा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया। मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगी। मतलब, अगर कभी ऐसा हुआ तो? रात गहराती गई। बातें धीमी होती गई। दोनों की आंखें नींद से भारी होने लगीं, पर कोई भी कॉल काटना नहीं चाहता था। यही तो उनकी दुनिया थी, एक फोन स्क्रीन के पार बसी हुई मोहब्बत, जो हर रात थोड़ी और गहरी होती जाती थी। गुड नाइट, मेरे प्यारे, मीरा ने आखिर में कहा, अपनी आंखें मूंदते हुए। गुड नाइट, मीरा। कल फिर बात करेंगे। कॉल कट गई। आरव को नहीं पता था कि यह जो कल फिर बात करेंगे वाला वादा था, वो कितना अधूरा रह जाने वाला था। अगले दिन की सुबह हमेशा की तरह नहीं थी। आरव ने सुबह उठते ही मीरा को मैसेज किया, जैसे वो रोज करता था, गुड मॉर्निंग मेरी जान, पर जवाब नहीं आया।
उसने सोचा शायद वो सो रही होगी या मीटिंग में व्यस्त होगी। दोपहर हो गई, फिर शाम, पर मीरा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आरव के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। रात को जब उसने कॉल की तो मीरा ने उठाई तो सही, पर उसकी आवाज में वो चमक नहीं थी। सब ठीक है? आरव ने फिक्रमंद होकर पूछा। हाँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ, मीरा ने कहा, पर उसकी आंखें कैमरे से बचती हुई लग रही थी। पिछले कुछ हफ्तों से यह होने लगा था। मीरा की आवाज में कुछ बदल गया था। पहले जो बातें घंटों चलती थी, अब वो कुछ मिनटों में खत्म होने लगी थी। आरव ने महसूस किया कि मीरा अक्सर बीच बातचीत में खोई खोई सी रहती। तुम कुछ छुपा रही हो मीरा। मैं जानता हूँ। आरव, प्लीज, अभी नहीं। मीरा की आवाज कांपने लगी। मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर सकती। आरव को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। क्या नौकरी में कोई परेशानी थी? क्या घर में कुछ हुआ था? या क्या उनके रिश्ते को लेकर मीरा के मन में कोई शक पैदा हो गया था? अगले कुछ दिनों में बातें और कम होती गईं। जो कॉल्स कभी आधी रात तक चलती थी, अब 10 मिनट में सिमट गईं। आरव ने कई बार पूछने की कोशिश की, पर मीरा हर बार टाल जाती। एक रात आरव ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, मीरा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है? मीरा एक पल के लिए चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, नहीं आरव, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कुछ चीजें हैं जो मुझे खुद समझनी है। क्या चीजें? तुम मुझे बता तो सकती हो। जब सही वक्त आएगा, मैं जरूर बताऊंगी। अभी बस मुझ पर भरोसा रखो। आरव को यह जवाब पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया, पर उसने मीरा पर भरोसा रखने का फैसला किया, जैसे उसने हमेशा रखा था। दिन गुजरते गए। कभी कभी पुरानी बातें भी लौट आतीं, कोई मजाक, कोई हंसी, कोई पुरानी याद जो दोनों को फिर से करीब ला देती। एक शाम मीरा ने अचानक पूछा, अगर मैं कभी बहुत दूर चली जाऊं, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? किस बात के लिए माफी, मीरा? बस अगर मैं तुम्हें दुख पहुंचाऊं, बिना चाहे। मीरा, तुम मुझे डरा रही हो। साफ साफ बताओ क्या बात है। मीरा की आंखों में आंसू छलक आए, जिन्हें उसने छुपाने की कोशिश की। मुझे माफ करना आरव। मैं मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। इतना कि कभी कभी डर लगता है कि यह प्यार भी काफी नहीं होगा। आरव कुछ समझ नहीं पाया, पर उसके दिल में एक अनजाना डर बैठ गया, जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी हो। उसने मीरा को दिलासा दिया, मीरा, चाहे कुछ भी हो, हम साथ मिलकर सुलझा लेंगे। बस मुझसे बात करना बंद मत करना। मीरा मुस्कुराई, पर वो मुस्कान अधूरी थी। वादा है, उसने कहा। उस रात के बाद कुछ दिनों के लिए बातें फिर से सामान्य होती दिखीं, जैसे तूफान थम गया हो। पर आरव को नहीं पता था कि यह सिर्फ आंधी से पहले की शांति थी। एक शुक्रवार की रात मीरा ने मैसेज किया, कल रात हमें बात करनी है। कुछ जरूरी है। पूरा वक्त निकालना। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह अच्छी खबर थी या बुरी? उसे कुछ समझ नहीं आया। पूरी रात वो सो नहीं पाया, बस यही सोचता रहा कि आखिर मीरा क्या बताना चाहती है। शनिवार की रात आरव ने अपने कमरे की लाइट धीमी कर दी, बिस्तर पर बैठ गया, फोन हाथ में लेकर। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ठीक 10:30 बजे स्क्रीन पर मीरा कॉलिंग चमका। उसने फौरन कॉल उठाई।
मीरा की सूरत स्क्रीन पर उभरी। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो घंटों रोई हो। उसके पीछे कमरा अधूरा पैक किया हुआ दिख रहा था। डिब्बे, बिखरे हुए कपड़े, एक सूटकेस खुला हुआ। मीरा, यह सब क्या है? आरव की आवाज कांप गई। मीरा ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, फिर खोली। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है और मुझे नहीं पता कैसे कहूँ। बोलो, मीरा। मैं सुन रहा हूँ। मुझे मुझे कनाडा जाना पड़ रहा है। मेरी कंपनी ने मुझे वहां ट्रांसफर किया है। यह अपॉर्चुनिटी, यह वो मौका है जिसका मैंने सालों इंतजार किया था। मैंने अप्लाई किया था महीनों पहले, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिलेक्ट हो जाऊंगी। आरव का दिल एक पल के लिए रुक गया। कब? अगले हफ्ते। फ्लाइट बुक हो चुकी है। अगले हफ्ते। आरव लगभग चीख पड़ा। और तुमने मुझे अभी बताया? इतने हफ्तों से तुम यह छुपा रही थी। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे डर था आरव। मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मुझे रोक लोगे, और मैं खुद नहीं जानती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं हर रात सोचती रही कि कैसे कहूँ, कैसे तुम्हें समझाऊं। तो अब क्या? हमारा क्या होगा मीरा? 2 साल। 2 साल की मोहब्बत को तुम एक फ्लाइट टिकट में बदल दोगी? आरव, प्लीज ऐसा मत कहो। तुम्हें नहीं पता यह फैसला लेना मेरे लिए कितना मुश्किल था। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, पर यह मेरे करियर का, मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। आरव चुप हो गया। उसके अंदर गुस्सा, दुख और एक अजीब सी बेपसी घुल मिल गई थी। तो तुम जा रही हो? बस इतना ही? हम इतने महीनों से रोज बात कर रहे हैं, हर रात एक दूसरे से वादे कर रहे हैं, और अब तुम बस चली जाओगी? मैंने कभी नहीं कहा कि यह खत्म हो जाएगा, मीरा ने रोते हुए कहा। पर मुझे नहीं पता कि लॉन्ग डिस्टेंस के साथ साथ यह और ज्यादा दूरी। मुझे नहीं पता हम इसे कैसे संभालेंगे। टाइम जोन अलग होगा, जिंदगी अलग होगी। तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो? आरव की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। मीरा कुछ पल के लिए चुप रही। इस खामोशी में एक पूरी दुनिया समा गई थी। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनके सपने, सब कुछ एक धागे पर लटका हुआ महसूस हुआ। मैं नहीं जानती, मीरा ने आखिरकार कहा, अपनी आवाज मुश्किल से काबू में रखते हुए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आरव, बहुत ज्यादा। पर शायद कभी कभी प्यार काफी नहीं होता। शायद जिंदगी हमें अलग रास्तों पर ले जाना चाहती है, और हमें उसे रोकने का हक नहीं। आरव की आंखों से भी आंसू बहने लगे। तो यह हमारी आखिरी बातचीत है? मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे इस सवाल का सामना करना उसके लिए नामुमकिन हो। मुझे नहीं पता आरव। मुझे सच में नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि अभी, इस पल, मैं तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले दिन करती थी। दोनों तरफ खामोशी छा गई। स्क्रीन के पार दो दिल टूट रहे थे, दो जिंदगियां एक मोड़ पर खड़ी थी, और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। मुझे पैकिंग पूरी करनी है, मीरा ने धीरे से कहा, अपने आंसू पोंछते हुए। आरव, चाहे कुछ भी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम जानो, तुमने मुझे जो प्यार दिया, वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। मीरा, रुको, हम बात कर सकते हैं। पर मीरा की आवाज कांप रही थी। मुझे जाना होगा आरव। मुझे माफ कर देना। कॉल कट गई। आरव स्क्रीन को घूरता रहा, काली हो चुकी स्क्रीन को, जिसमें अब सिर्फ उसका अपना उदास चेहरा नजर आ रहा था। उसे नहीं पता था कि यह सच में उनकी आखिरी बातचीत थी, या बस एक मुश्किल रात।
उसने बार बार कॉल करने की कोशिश की, पर मीरा ने फोन नहीं उठाया। अगले कुछ दिन आरव के लिए किसी धुंधले सपने जैसे थे। उसने मैसेज भेजे, कॉल की, पर मीरा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एक हफ्ता गुजर गया। वो जानता था कि मीरा की फ्लाइट निकल चुकी होगी। फिर एक रात, जब आरव लगभग उम्मीद खो चुका था, उसके फोन पर एक मैसेज आया। मीरा, वही नाम जो अब एक अलग टाइम जोन से आ रहा था। आरव, मुझे माफ करना कि मैं इतने दिनों से कुछ नहीं बोली। मुझे खुद को संभालने के लिए वक्त चाहिए था। मैं कनाडा पहुंच चुकी हूं। यहाँ सब कुछ नया है, डरावना भी और अकेला भी। आरव ने तुरंत जवाब दिया, मुझे भी बहुत मुश्किल गुजरी यह हफ्ता, मीरा। पर मैं खुश हूं कि तुमने मैसेज किया। कुछ मिनटों बाद उसका फोन बजा। मीरा की कॉल। आरव ने कांपते हाथों से उठाई। मीरा की सूरत स्क्रीन पर उभरी। इस बार उसकी आंखों में वो घबराहट नहीं थी, बल्कि एक थकी हुई पर साफ शांति थी। आरव, मैंने बहुत सोचा इन दिनों में, मीरा ने कहा। मैंने खुद से पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ असल में। और जवाब हमेशा एक ही आया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आरव की सांसें रुक सी गईं। तो मुझे नहीं पता कि लॉन्ग डिस्टेंस आसान होगा। शायद हम दोनों को बहुत धैर्य चाहिए होगा, बहुत समझ चाहिए होगी। टाइम जोन की दिक्कतें होंगी, महीनों तक शायद हम मिल भी न पाए। पर आरव, मैं यह कोशिश करना चाहती हूँ। अगर तुम भी चाहो तो। आरव की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार यह खुशी के आंसू थे। मीरा, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं हार मानने वाला नहीं था। बस मुझे डर था कि तुम खुद हार मान लोगी। मैंने लगभग मान ली थी, मीरा ने सच बोला। उस रात, जब हमारी बात हुई थी, मुझे लगा था कि शायद यह सही है कि हम अलग हो जाएं, ताकि दोनों दर्द से बच सकें। पर फिर मैंने सोचा, प्यार का मतलब सिर्फ आसान रास्ता चुनना नहीं होता। कभी-कभी सबसे खूबसूरत चीजें उन्हीं रास्तों पर मिलती हैं, जो सबसे मुश्किल होते हैं। आरव मुस्कुराया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसका दिल हल्का महसूस कर रहा था। तो हम फिर से शुरू करते हैं? हाँ, मीरा मुस्कुराई, पर इस बार कोई राज नहीं, कोई छुपाव नहीं। चाहे कुछ भी हो, हम एक दूसरे से बात करेंगे। वादा है, आरव ने कहा। उस रात की बातचीत घंटों चली, जैसे पुराने दिनों में हुआ करती थी। मीरा ने अपने नए शहर के बारे में बताया, वहाँ की बर्फ, वहाँ के अजीब से रीति रिवाज, अपने नए ऑफिस के साथियों के किस्से। आरव ने अपनी मुंबई की जिंदगी के बारे में बताया, अपने पीजी के नए पड़ोसी के बारे में जो रात रात भर गाने गाता था। धीरे धीरे हंसी लौट आई। वही पुरानी हंसी, जो किसी बारिश वाले दिन एक कैफे में शुरू हुई थी। दूरी अब भी थी, शायद पहले से भी ज्यादा, हजारों किलोमीटर की, पर इस बार उनके बीच कोई राज नहीं था, कोई अधूरी बात नहीं थी। जानते हो, मीरा ने आखिर में कहा, अपनी आंखें झपकाते हुए, नींद उस पर हावी होने लगी थी। मुझे लगता है असली प्यार वो नहीं है जो कभी मुश्किलों का सामना नहीं करता। असली प्यार वो है जो मुश्किलों के बावजूद भी वापस आने का रास्ता ढूंढ लेता है। आरव ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और असली रिश्ता वो है जिसमें दूरी भले ही बढ़ जाए, पर दिल कभी दूर नहीं होते। दोनों की आंखें भारी होने लगी। बातें धीमी होती गई, जैसे कोई लोरी धीरे धीरे थम रही हो। गुड नाइट, मेरे प्यारे, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, ठीक वैसे ही जैसे उसने महीनों पहले कहा था। गुड नाइट, मीरा। कल फिर बात करेंगे, आरव ने जवाब दिया, और इस बार
यह वादा अधूरा नहीं रहने वाला था। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो गई, पर इस बार वह कोई अंत नहीं था। यह बस एक नई शुरुआत थी, दो दिलों की, जो हजारों मील दूर होकर भी हर रात एक दूसरे के करीब आ जाते थे। एक वीडियो कॉल के जरिए, एक वादे के जरिए, एक ऐसे प्यार के जरिए जो दूरी से कभी हारा नहीं। समाप्त।